गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन दिस बिजनेस स्टडी क्लास। और हम बिजनेस स्टडी क्लास में जो परसों डिस्कस कर रहे थे वो बिजनेस इन्वायरमेंट में डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हम डिस्कस कर रहे थे। डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हम डिस्कस कर रहे थे। तो हम जो है इसमें पहला हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज द इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, वो हम डिस्कस कर लिया था। दूसरा आपका इसमें सोशल इन्वायरमेंट है, हम इसकी बात पे चल रहे थे। सोशल इन्वायरमेंट, तो आपका जो सोशल इन्वायरमेंट है उसकी हम बात करें तो सोशल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है। सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। कल भी मैंने आपको बताया था कि कस्टम और ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी इन विच बिजनेस एग्जिस्ट, कि हम जिस सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं, जहाँ या हम कहेंगे जिस एरिया में बिजनेस कर रहे हैं वहाँ आसपास में जो लोग रहते हैं, तो नेचुरली बिजनेस तो उन्हीं लोगों से चलेगा हमारा। उनके कस्टम्स, उनके जो रिचुअल्स हैं वो कैसे हैं, उनके जो कस्टम और रिचुअल्स हैं उन्हीं के आधार पे हमारा बिजनेस चलता है। उनके लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है, यानी उनका हायर पीजेंट्री के लोग हैं, मिडिल क्लास के हैं, लोअर लेवल के हैं, ठीक है। उनके टेस्ट यानी उनकी रुचियाँ क्या है, उनकी प्रेफरेंसेस यानी वो किसको ज़्यादा महत्व देते हैं। कुछ एरिया में पढ़ाई को लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, कुछ एरिया के अंदर जो लोग खेती को ज़्यादा ध्यान देते हैं, और आपके हिली एरियाज़ है या दूसरे जहाँ पर फॉरेस्ट्रीज हैं उनके अंदर जो है वो पढ़ाई को इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान देते, वो अपने स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, ठीक है। और उनका जो एजुकेशन लेवल कैसा है ऐसा हमारा बिजनेस किन लोगों के बीच में है, हमने उन चीज़ों को देखना होता है, क्योंकि उनकी जो आवश्यकताएं हैं वही हम पूरी करते हैं। अगर उनका टेस्ट, उनके रिचुअल्स, उनके कस्टम्स, उनकी प्रेफरेंसेस, उनको हम ध्यान में नहीं रखेंगे और हम ऐसा माल बनाएंगे तो वो उनके किसी काम का नहीं होगा, वो हमसे परचेज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उनके जो सोसाइटी की जो चीज़ें हैं हम उनको ध्यान में रखें। अब कुछ एग्जांपल जैसे कि आपका दिवाली और क्रिसमस है या गुरु पर्व है, इस समय में आपकी मिठाइयों की जो सेल बढ़ जाती है। तो नेचुरली क्योंकि इन सभी में कस्टम्स ही रिवाज यही हैं कि इस समय के अंदर जब वो ज़्यादा से ज़्यादा मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे त्यौहार हैं जिस समय मिठाइयाँ नहीं बांटी जाती, बल्कि उस समय जो है उनके गुलाल बांटे जाते हैं या और बांटे जाते हैं, तो उस समय उन चीज़ों की सेल होती है। यानी आपका जो है कस्टम्स उन लोगों का क्या है, ठीक है। इसी प्रकार से आजकल समाज में जो मॉडर्न सोसाइटी हो गई है, इसमें कुछ चीज़ें जो उनके अलग अलग प्रेफरेंसेस भी हो गई, जैसे कि आपका डिमांड फॉर रिजर्वेशन है, ठीक है। आपका डिमांड फॉर रिजर्वेशन है, डिमांड फॉर रिजर्वेशन, ठीक है। आपका जो हर सोसाइटी के अंदर आज एक जो डिमांड उठ रही है कि वो जो है उनको उनके लिए जो है वो रिजर्वेशन आना चाहिए, विशेष करके माइनॉरिटी एंड वीमेंस, इनके लिए जो है वो काफ़ी डिमांड उठ रही है कि इनका रिजर्वेशन जो वो नौकरी, सरकारी नौकरी में, दूसरी नौकरी में किया जाए। तो अब यहाँ पर जिस प्रकार से डिमांड उठ रही है, इन्हें सोशल चेंज है, सोशल चेंज है। तो आपके जो बिजनेसेस हैं उनको सोशल चेंज के अनुसार ही अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसी प्रकार से डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस, डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस, डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस फॉर वीमेंस, जो इक्वल स्टेटस की डिमांड है, इक्वल पे की मांग है वीमेंस के लिए। अब इंडिया में तो चलो ऐसी नौबत नहीं है, तो कुछ देशों में इस प्रकार की है, तो वहाँ पर भी इसी प्रकार चीज़ उनको करना पड़ेगा। डिमांड फॉर ऑटोमेटिक मशीन्स, डिमांड फॉर ऑटोमेटिक
वॉशिंग मशीन। अब क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो पढ़ी लिखी हो गई है और मिडिल क्लास के लोग भी जो हैं कुछ इनकम उनके पास में आ रही है, तो नेचुरली वो जो है इस प्रकार की जो लग्जरी आइटम्स हैं, जो वॉशिंग मशीन से उनकी डिमांड भी अब इनकी बढ़ गई है। तो यानी हमें इस प्रकार की मशीन बनाने पड़ेंगे उन लोगों के लिए जो उनकी डिमांड के अनुसार है। और कहता है कि सोशल मूवमेंट है गर्ल चाइल्ड के लिए, सोशल मूवमेंट सोशल मूवमेंट्स फॉर गर्ल चाइल्ड्स। आपके जो गर्ल चाइल्ड्स हैं उनके लिए आपका सोशल है मूवमेंट जो चल पड़े हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो नेचुरली ऐसी चीज़ें भी वो बिजनेस जो इनको ध्यान में रखेगा वैसे प्रोडक्ट बनाएगा जो लड़कियों के काम के आते हैं, तो उनके बिजनेस में नेचुरली इम्प्रूव वो होंगे। और हेल्थ एंड फिटनेस इसका भी आजकल स्टार्ट हो गया है, हेल्थ एंड फिटनेस। आपका हेल्थ और फिटनेस के लिए भी आजकल जो है लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने लग गए हैं। तो इसी कारण से आप देखते हैं कि आपके जिम हैं या इस प्रकार के क्लब हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो खुलने लग गए हैं। अब इनका जो है कुछ एस्पेक्ट क्या हुआ, इन चीज़ों का जो सोशल जो चेंज था इनका क्या हुआ कि इसमें जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो गई कि लोगों का जीवन स्तर जो है वो अच्छा हो गया। अच्छा आज के टाइम में वो जो है पहनते हैं, अच्छा खाने की कोशिश करते हैं, अच्छा रहने की कोशिश करते हैं और उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है चेंज हो गई है। पहले की तरह से जो है वो बदबूदार घरों में रहना या घटिया चीज़ों खाना पीना वो चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं। और इसी प्रकार से आपका जो है वीमेंस की इम्पोर्टेंस से वर्क फोर्स में काफ़ी बढ़ गई है। आपके हर सरकारी दफ्तर में देखो चाहे आपके प्राइवेट सेक्टर में देखो, आपके जो वीमेंस से की जो काफ़ी वर्क फोर्स बढ़ी है। आपका बर्थ एंड डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वो भी काफ़ी घट गई है। आपकी जो बर्थ रेट है वो भी कम हुई है और जो डेथ रेट है वो भी कम हो गई है क्योंकि लोग जो सोशल फिटनेस के लिए ज़्यादा ध्यान देते हैं। और आपका जो है कस्टमर का एटीट्यूड जो है वो इनोवेटिव आइडियाज़ की तरफ, इनोवेटिव आइटम्स की तरफ ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि आज हम हर कोई चीज़ देखते हैं, हम कहते हैं कि इसमें लेटेस्ट क्या चीज़ें हैं, लेटेस्ट फीचर कौन सी हैं। चाहे आप वो मोबाइल खरीदें, चाहे आप वो टीवी खरीदें, चाहे आप कोई कंप्यूटर खरीदें, तो आप इनोवेटिव आइटम्स की तरफ जाते हैं तो आपका जब बिजनेस को इनोवेटिव भी होना पड़ता है। इसी प्रकार से आपका एजुकेशन लिटरेसी वो बढ़ी है और ट्रेडिशनल कस्टमर्स हैं, हैबिट्स हैं और पीपल वो भी आपकी काफ़ी चेंज हुई है। तो ये आपके पास में था, वो था आपका सोशल इन्वायरमेंट। तो हम सोशल इन्वायरमेंट के बगैर भी अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक कि हम इनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। यानी इनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम इनकी रिस्पेक्ट का मतलब इन जैसा इनके लिए हम प्रोडक्ट तैयार नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस आगे नहीं चलेगा। तो ये आपका था दूसरा डायमेंशन, दैट वाज सोशल डायमेंशन। पहला था इकोनॉमिकल डायमेंशन, दूसरा सोशल डायमेंशन और तीसरा जो डायमेंशन है दैट इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट यानी पॉलिटिकल डायमेंशन। तो तीसरे को हम डिस्कस करते हैं। तीसरा है पॉलिटिकल डायमेंशन। इसको डायमेंशन बोल दो चाहे इन्वायरमेंट बोल दो, एक ही बात है। तो पॉलिटिकल डायमेंशन या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की बनी होती है। जो भी आपकी पावर में आती है कोई पार्टी, उसकी जो गवर्नमेंट बनती है, अब उस पार्टी की या उस सरकार की अपने कुछ प्रेफरेंसेस आपकी होती हैं और वो जो है अपने प्रेफरेंसेस को जो समाज के अंदर लागू करते हैं और उससे काफ़ी सारे चेंज जो समाज के अंदर आते हैं। कहते हैं कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हैज़ इमीडिएट एंड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा आता है बिजनेस ट्रांजेक्शन के ऊपर और बड़ा तेज़ी से इसमें चेंज होता है। तो हमें इस प्रकार के चीज़ों को बड़े ध्यान से हमने जो चेंज करना देखना चाहिए कि आने वाले समय में कौन सी पार्टी की सरकार आने वाली है और वो पार्टी जो है विच प्रेफरेंसेस दैट पार्टी प्रोवाइडेड टू द सोसाइटी,
फॉर द सोसाइटी। तो वो दैट शुड बी फैक्टर केप्ट इन द माइंड। फॉर एग्जाम्पल, स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट, means Swachh Abhiyan was launched by the BJP government in Narendra Modi government. It means you can see the impact on the society, that every person is now aware about the swachhta, about the cleanliness. तो उसके अंदर जब असर पड़ा, and you can see that the different type of the companies have started manufacturing such type of the product which are helpful in the cleanliness of the society, and the people are also purchasing such type of the products which are easily degradable, means which can be easily wash out और कैन बी क्लीन आउट। तो इस प्रकार की चीज़ों को पसंद करते हैं। ठीक इसी प्रकार से स्किल इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट, स्किल इंडिया मूवमेंट इज आल्सो लॉन्च्ड बाय द बीजेपी गवर्नमेंट। में देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द PMY, जो आपकी इस प्रकार से स्कीम आई हैं, आपके प्रधानमंत्री स्किल योजना है। तो देर आर सो मैनी कंपनीज विच आर स्टार्टेड सच टाइप ऑफ द स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, एंड दे हैव स्टार्टेड मैनी टाइप ऑफ द प्रोग्राम्स आल्सो। तो उन लोगों ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढा कि इसके अंदर हमें किसका फ़ायदा मिल सकता है। और इसी प्रकार से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज द बिजनेस इंटरप्राइजेज टू इन्वेस्ट द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। इफ देयर इज स्टेबिलिटी इन द बिजनेस, if there is stability in politics of the country, if it is in a position to provide the stable government, then it also have a long impact on the business impacts। और प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, आपका जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम है और प्रोफाइल ऑफ द लीडर्स क्या है। प्रेजेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जैसे कि इन द प्रेजेंट टाइम बीजेपी द रूलिंग गवर्नमेंट, and BJP is a Hindu dominated party. It means in this vision, in this BJP vision, the Hinduism is first and the other things are next। तो आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो दैट शुड बी इन द लाइट ऑफ द विजन ऑफ द लीडर्स ऑफ द पार्टी, वो भी उनको ध्यान रखना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री सेज, although the constitution of country of India is secularism, but the party as a communism। तो हम उनको कहें जातिवादी पार्टी है, हालांकि हमारा देश जो सेकुलर है। तो हमारे देश की काफ़ी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन चीज़ों को आगे नहीं आने देता, उन चीज़ों को आगे, क्योंकि पार्टियां चाहे तो वो चीज़ चेंज वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, गवर्नमेंट की जो है बिजनेस में इंटरवेंशन कितनी है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि चाइना has a large intervention in the business. Jack Ma, who is the businessman in the China, he is also controlled by the Chinese government। हालांकि अच्छा बिजनेसमैन है पर उसके बावजूद भी वो उनको अच्छा नहीं लगता, वो उनके बिजनेस में इंटरवेंशन करती रहती है गवर्नमेंट। तो जहाँ पर इंटरवेंशन ज़्यादा होगी तो वहाँ भी हमें देखना पड़ेगा कि इंटरवेंशन कम से कम हो। वैल्यू एंड आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, आइडियोलॉजीज़ क्या है। वैल्यूज़ का मतलब ये हुआ कि वो किस प्रकार की चीज़ों को देखना चाहती हैं, उनकी विचारधारा कैसी है, कि वो किस प्रकार की विचारधारा को जो है वो फॉलो करती हैं। तो ये चीज़ें भी आपके जो है काफ़ी बिजनेस के ऊपर प्रभाव डालती हैं। तो यानी आपके यहाँ पर जो है मैंने कल जो बताया था वो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, दूसरा सोशल और तीसरा पॉलिटिकल, और चौथा जो इन्वायरमेंट है वो लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, लीगल जैसा नाम से पता चल रहा है, लीगल का मतलब कानून। ठीक है। कानून का मतलब होता है कि ओबे द लॉ ऑफ लैंड, लॉ ऑफ लैंड का उस देश का कानून, उस देश के कानून को ओबे करना भी वो भी आपके बिजनेस की जो है वो ज़रूरी चीज़ है। अगर उसको वो लॉ ऑफ लैंड को जो ओबे नहीं करेगा तो गवर्नमेंट जो है उसको इंटरवेंशन करनी पड़ती है। ठीक है। अब लीगल एनवायरनमेंट में कौन कौन चीज़ें हैं, वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट, जो आपके डिफरेंट लॉज हैं, जैसे कि आपका लेबर लॉ हो गया, इसी प्रकार से आपका MRTP एक्ट हो गया जो बिजनेसेस के लिए बना स्पेशली। ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो फेरा है वो एक्ट हो गया। यानी देर आर सो मैनी एक्ट्स, सो मैनी लेजिस्लेशन फॉर द स्टेट एज वेल एज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, and business have to obey both of the laws,
मीन्स विच बिलोंग्स टू द नेशन एंड विच बिलोंग्स टू द स्टेट। तो दोनों को इसको फॉलो करना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटिव इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो इशू करती है, ऑर्डर्स इशू करती है, उनको भी उनको ओबे करना पड़ता है। कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो यू कैन सी दैट ड्यूरिंग द कोरोना टाइम गवर्नमेंट हैज इशूड द ऑर्डर्स ऑफ द लॉकडाउन एंड यू कैन सी दैट every shop is closed in this lockdown, means they have to obey it. If you will not obey, then legal facts will be there, और वो लीगल जो है फैक्ट्स हैं, जो लीगल एक्शंस हैं, वो आपके ऊपर होंगे और आप बिजनेस ज़्यादा देर तक नहीं चला पाएंगे। कोर्ट जजमेंट एज वेल एज द डायरेक्शंस डिसीजंस रेंडर्ड बाय द वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज एट एवरी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट और लोकल्स। कि इसके अलावा जो कोर्ट के जजमेंट हैं या डिसीजंस हैं जो आपके अलग अलग कमीशंस एजेंसीज के हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हैं चाहे वो स्टेट लेवल के ऊपर हैं, वो भी जो आपके पास किए गए हैं उनको भी मानना जो है आपका ज़रूरी होता है। तो ये भी आपके बिजनेस से को जब प्रभावित करते हैं। और टू वर्क सक्सेसफुल इन इंडियन बिजनेस से इंटरप्राइज मस्ट हैव टू डिटेल अबाउट द कंपनीज एक्ट 1956 के जो भी आपके बिजनेस हम चलाते हैं इंडिया के अंदर, उनको जो इन कानूनों का पता होना चाहिए, लीगल कंस्टिट्यूएंट्स हैं। आपका कंपनीज एक्ट 1956 अब 2013 हो गया है, इंडस्ट्रियल एक्ट 1951, फेमा, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब ये 1986 वाला जो है ये भी इसका नाम चेंज हो गया है। और कंपनीज एक्ट 2002, ये जो है इनका ध्यान आपने रखना ज़रूरी है। अगर ये कोई बिजनेस ध्यान नहीं रखेगा तो बिजनेस से ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। तो ये आपके लीगल इन्वायरमेंट है, यानी देश का कानून, स्टेट का कानून और वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़, उनके जो भी ऑर्डर्स हैं उनको मानना भी आपको ज़रूरी है। अब इनका फ़ायदा जो क्या हुआ कि लीगल पॉलिसीज रिलेटेड टू द लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड, आपका लीगल आपकी जो पॉलिसीज़ थी वो लाइसेंसिंग और फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड वो भी आपने देखी, वो इसी का रीजन है। स्टैट्यूटरी वार्निंग एसेंशियल फॉर द प्रिंटेड एट द लेबल, आप देखिए कुछ स्टैट्यूटरी वार्निंग है वो आपके प्रोडक्ट पर लिखनी पड़ती हैं। जैसे सिगरेट कंपनी बेचने वाली सिगरेट ज़्यादा बिकनी चाहिए उस हिसाब से विज्ञापन करेगी, पर उसका 75% एरिया रिजर्व कर दिया गया है स्टैट्यूटरी वार्निंग के लिए कि सिगरेट स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो लिकर से बेचती हैं कंपनियाँ, उनके नीचे लिखा हुआ है कि कंज्यूमर ऑफ लिकर इज़ हार्मफुल फॉर द हेल्थ। तो हालांकि बिजनेस के अगेंस्ट है वो चीज़ें, फिर भी वो लिखनी पड़ती हैं क्योंकि वो स्टैट्यूटरी वार्निंग है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट, आपको फॉरेन एक्सचेंज एक्ट है वो भी आपको जो है लागू किया गया, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। अगर उनको ध्यान में नहीं रखेंगे तो वो भी आपके बिजनेस को जो है प्रॉब्लम में डाल सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि आपके लॉ कीप टू द चेक ऑन द एडवर्टीजमेंट, आपके एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो कानून जो है वो चेक रखता है, यानी प्रतिबंध लगाता है। जैसे कि आपका अल्कोहल है वो प्रोडक्ट प्रोहिबिटेड है, अल्कोहल का एडवर्टीजमेंट आपको टीवी में देखने को नहीं मिलेगा, उसके बजाय उससे मिलता जुलता सोडा के नाम से विज्ञापन होगा, उसका विज्ञापन नहीं हो सकता। इसी प्रकार से आपका जो है जो स्मोकिंग मटेरियल उसका प्रोडक्ट का जब ऐड नहीं कर सकते। इसी प्रकार से आपका जो बेबी फूड है उसका भी विज्ञापन नहीं किया जा सकता, उसमें जो है मदर मिल्क इज़ बेस्ट ये उसके ऊपर लिखना पड़ेगा। तो यानी कि हमारे जो कुछ लीगल कंस्टेंट्स हैं वो भी हम लोगों को कहीं ना कहीं हमको प्रतिबंधित रखते हैं। ठीक है जी, तो आज हमने जो किया है उसमें सोशल इन्वायरमेंट जो समाज से बिलोंग करता है, समाज के ट्रेडिशन कस्टम्स, हमें उनके अनुसार ही काम करना पड़ेगा, हम उनके अगेंस्ट जाएंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा। पॉलिटिकल डायमेंशंस, आपकी जो गवर्नमेंट की है वो जो पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी है, उसके लीडर्स उनकी आइडियोलॉजी है, उसी के हिसाब से देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम में होने वाला क्या है। और चौथा आपका लीगल इन्वायरमेंट जो मैंने अभी डिस्कस किया कि जो लॉ ऑफ लैंड है उसको हमने जो है ओबे करना पड़ेगा। अगर लॉ ऑफ लैंड को हम ओबे नहीं करेंगे तो हमारे लिए ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड लास्ट इज टेक्निकल इन्वायरमेंट, ये 5 डायमेंशन थे। टेक्निकल
इन्वायरमेंट। टेक्निकल इन्वायरमेंट ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो और चीज़ों तो पूरा कर लेंगे, पर इसका कंपटीशन जो है वो लड़ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि आपका टेक्निकल इन्वायरमेंट जो है उसमें आपकी इंक्लूडेड फोर्स रिलेटेड टू द साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन विच प्रोवाइड द न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, न्यू वे ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेसेस। यानी नई चीज़ें हर बार, चाहे टेक्नोलॉजिकल है, चाहे ऑपरेटिंग से रिलेटेड, चाहे किसी से रिलेटेड है, वो नई चीज़ें जो है इनकी बातें करते हैं। अब इसमें कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कंपनीज हैव स्टार्टेड यूजिंग न्यू वे ऑफ एडवर्टीजमेंट दैट इज सच एज CD रोम्स, कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन कियोस्क, इंटरनेट ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ एडवांस एंड कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आप ये देखते हैं कि ये किस किस प्रकार के विज्ञापन के तरीके जो है आपके कंप्यूटर्स के बढ़ने के कारण से हुए हैं। तो उसके बारे में कह रहे कि आपके विज्ञापन की जो टेक्निक है वो भी चेंज हो गई है। आप देखिए यूट्यूब चलाए तो यूट्यूब में भी आपके कितने सारे विज्ञापन आते हैं, बीच में कोई सीरियल उसमें इतने सारे विज्ञापन से जो यूट्यूब में भी डाल दिए गए हैं। सेकंड, ऑनलाइन सेल ग्रोसरी आइटम्स इज बीइंग वेरी कॉमन। ये कहते हैं कि आपकी इवन जो ग्रोसरी की सेल भी जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है। तो यानी आपका ट्रेडिशनल जो सेल था वो ख़त्म हो गया है, कम होता जा रहा है। ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट, मूवीज टिकट, नॉट ओनली बुकिंग यू कैन सी योर सीट नंबर। अब यहाँ पर ऑनलाइन आप जब बुकिंग कर सकते हैं, रेल टिकट का है, एयर टिकट का है, चाहे इवन बसेज की भी स्टार्ट हो गई हैं, और आप जो सीट नंबर में उस पर आपको पता चल जाता है। ड्यू टू टेक्निकल एडवांसमेंट कस्टमर कैन कंपेयर द फेयर प्राइसेस ऑफ वेरियस एयरलाइंस होटल्स एंड सेलेक्टेड द मोस्ट इकोनॉमिकल। अब इसमें रेट भी आपके जो कंपेयर हो जाते हैं, क्योंकि एवरी पर्सन हु इज ईगर टू सेल ऑनलाइन इट प्रोवाइड्स ऑल टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन। इवन रेट भी वो प्रोवाइड करवाते हैं कि आपके होटल्स हैं या रेल है या एयर है, उनसे भी के टिकट भी जो है वो रेट उसमें पता चलता है, तो आप जो भी सस्ता होता है आप उसको खरीद सकते हैं। ठीक है। कंटिन्यूइंग इनोवेटिव इन डिफरेंट साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग फील्ड्स एज ए लेसन as the lessons, robotic, biotechnology, food preservation, medical, etc. have been provided a lot of opportunities and threat to the main enterprises। तो आप ये देख रहे हैं कि इस प्रकार से जो है रोबोटिक भी चेंज, इस प्रकार की इन्वेंशन हो रही, दूसरी चीज़ इन्वेंशन हो रही, और इन सारों ने बिजनेस के चीज़ों को बदल दिया है। शिफ्ट फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब टू ट्रांजिस्टर्स, कि आपका जो है पहले जो टीवी थे, रेडियोस थे, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स आती थी, अब वो उनको चेंज होकर के वो ट्रांजिस्टर्स के अंदर चले गए हैं। यानी उससे भी काफ़ी छोटी टेक्नोलॉजी आ गई जो काफ़ी ईजी भी हो गई है और काफ़ी जो सस्ती भी आ गई है और काफ़ी ड्यूरेबल भी हो गई है। तो ये भी आपका एक टेक्निकल चेंज है। शिफ्ट फ्रॉम द टाइपराइटर टू वर्ड प्रोसेसर। आपका टाइपराइटर होता था, नॉर्मल टाइपिंग होता था, आज वर्ड प्रोसेसर में आ गया, कंप्यूटर में टाइपिंग होती है। शिफ्ट फ्रॉम कार्बन पेपर टू फोटो कॉपियर। आप कार्बन कॉपी करते थे, कार्बन कॉपी महंगी पड़ने लग गई, फोटो कॉपी सस्ती हो गई, अच्छी भी हो गई। ठीक है। वेरियस इनोवेशंस, इन्वेंशंस एंड साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट, अलग अलग इनोवेशंस और इन्वेंशंस भी साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट में आ गई हैं, ये टेक्निकल चेंज है। डेवलपमेंट इन IT सेक्टर, टेक्नोलॉजी एडवांटेजेस इन कंप्यूटर्स, ये भी आप दिन रोज देख रहे हैं। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन बुकिंग टिकट्स, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी की सारी आपकी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। अगर आप इतनी चीज़ें एग्जांपल इसमें दिए हैं, ये कह रहे कि इतना सारा चेंज आ रहा है आपके बिजनेस में, आप कहाँ पर हैं, कौन से बिजनेस में हैं, आप उसी प्रकार चेंज करिए। तो ये आपके 5 प्रकार के डायमेंशन थे। कल करवाया था इकोनॉमिकल, आज होगा सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्निकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है जी। तो आज हम इतना ही करते हैं। कल हम जो है इससे अगला टॉपिक हमारे पास में आएगा फ्यूचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जो 1991 की जो LPG जो शुरू की गई थी। LPG का मतलब लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन और प्रोटेक्शन है, ना कि LPG गैस से मतलब इसका। तो वो हम कल करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपका ऐसा कोई पॉइंट है पूछने का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और नहीं तो आज हम इतना टॉपिक करेंगे क्योंकि फिर आगे नेक्स्ट आपकी क्लास का टाइम हो गया। हाँ बेटा, कोई है सब पॉइंट आप पूछना चाह रहे हो? एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क?
कोई चीज़ आप देखना चाहते हैं, कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए मेरे से। और आपके अटेंडेंस मस्ट है, हर रोज़ आपके अटेंडेंस है वो चेक हो रही है। आपके क्लास इंचार्ज को भी दे रहा हूँ मैं अटेंडेंस, और मैं भी अपने पास में रख रहा हूँ। जिसकी अटेंडेंस कम होगी वो फिर आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है बोर्ड के हिसाब से। तो ध्यान रखना, पढ़ाई तो ज़रूरी है ही है, साथ में अटेंडेंस भी आपकी ज़रूरी है। ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।